गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक जो चैप्टर चल रहा था उसके अंतिम भाग की, जिसमें सेठ हीरामल, इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि सेठ हीरामल जो था वो नेता का स्वांग रचाए हुए सेठ हीरामल नहीं, लेखक जो हैं वो सेठ हीरामल से मिलने के लिए नेता का स्वांग रचा कर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेठ हीरामल जो है वो बोल रहे हैं कि मंदिर में जब मुलाकात होता है तो सेठ हीरामल लेखक से बोल रहे हैं, जो कि नेता के भेष में हैं, लेखक नेता के भेष में, उनसे सेठ हीरामल बोल रहे हैं कि खाइए खाइए, आप भी खाइए नेताजी। उन्होंने आग्रह किया, हमने इनकार में सिर हिलाया। अब यहाँ पे लेखक जो है इनकार कर रहे हैं खाना खाने से। ठीक है, जो फ्री का भोजन चल रहा है उसमें सबके साथ खाने में परहेज हो तो आपका अकेले में इंतजाम करवा दें। उन्होंने फिर निमंत्रण दिया, बोल रहे हैं कि अगर आप सबके साथ नहीं खाएंगे तो हम आपका अलग से इंतजाम करवा देते हैं। हमें खाने नहीं, आपसे मिलने आए हैं। हमने अपनी मनसा जाहिर की। वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ खाने नहीं आए हैं, आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, अब लेखक बोल रहे हैं आप किस दल और किस स्तर के लीडर हैं, उन्होंने जानना चाहा। अब यहाँ पे वो जानना चाहते हैं कि आप किस दल के स्तर हैं, किस दल के लीडर हैं। हमने मोहल्ले के नेता के रूप में अपना परिचय दिया। दल की बात हम गोल कर गए। ठीक है, दल की बात इन्होंने हटा दिया। मोहल्ले के नेता हीरामल जी बुदबुदाए, बोले मोहल्ले का नेता। फिर सोचने की मुद्रा में मौन रहकर उनका बोल फूटा, सेवा बताइए, मुझे मीटिंग में शहर जाना है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि जल्दी बताइए जो बनना है, मुझे मीटिंग में जाना है शहर में। हमने उन्हें नवजात चौबे के जन्मोत्सव के पार्टी का प्रपोजल दिया। वो बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे हीरामल को वो बुला रहे हैं नवजात शिशु के जन्मोत्सव की पार्टी में। ठीक है, अब लेखक बुला रहे हैं हीरामल को ही। देखिए, चंदा, डोनेशन, उधार हम सब देने को तैयार हैं। आप नेता लोग देश सेवक हैं, आपकी सेवा हमारा कर्तव्य है, पर आप हमारे लिए क्या करेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, आप तो देश सेवक हैं, पर आपकी सेवा हमारा कर्तव्य है, पर आप हमारे लिए क्या करेंगे। हम आपका 24 जन्म अब ये बोल रहे हैं कि हम आपको 24 जन्म समारोह का स्पॉन्सर्स बनाएंगे। आप चाहेंगे तो आपकी आरती उतारेंगे, बड़े आशीर्वाद देंगे, छोटे आपके गुण गाएंगे। वो विरक्ति के भाव से हमें देखते रहे। यहाँ पे ये मतलब सेठ हीरामल बोल रहा है कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये सब बातें बोल रहे हैं कि हम लोग ये करेंगे, लेखक बोल रहे हैं। फिर वो विरक्ति के भाव से देख रहे हैं, आपके यहाँ सिर्फ एक बच्चा पैदा हुआ है, कोई क्रिकेट का विश्व कप तो हो नहीं रहा है जो हम स्पॉन्सर्स करेंगे। वो बेरुखी से बोले। अब यहाँ पे हीरामल क्या है, थोड़ा गुस्सा होकर बोल रहा है कि आपके सिर्फ बच्चा पैदा हुआ है, आपके यहाँ पे कोई क्रिकेट का विश्व कप नहीं जीते हैं जो हम स्पॉन्सर्स करेंगे। मरता क्या ना करता। हम फिर गिड़गिड़ाए, तो कुछ हज़ार चंदा समझा कर ही दे दीजिए। अब यहाँ पे फिर गिड़गिड़ाए और बोले, तो बोल रहे हैं ठीक है, तो कुछ हज़ार चंदा समझ कर ही दे दीजिए, नहीं तो अगली बार मंदिर के मुफ्त भोज में हमें अपने मेहमानों को लाने का अवसर देने की कृपा कीजिए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप 1000 रुपये दीजिए, या फिर अगली बार जब मंदिर के मुफ्त भोजन में आएंगे तो मैं अपने मेहमान लेकर आऊँगा, उनको अवसर देने का कृपा प्रदान कीजिए। वो उठे और बिना हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान दिए चलने लगे। हम उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े दौड़े। हमारा फलसफा इस हाथ ले उस हाथ दे का है। अब वहाँ पर बोल रहा है कि इस हाथ ले। अब यहाँ पे हीरामल बोल रहे हैं कि हमारा जो इरादा है, एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो, वही बात है। हम मोहल्ला छपा नेताओं से डील नहीं करते हैं। वो बोल रहे हैं कि डील करना, जैसे कि वो बोल रहे हैं कि मोहल्ला और छाप नेताओं से डील नहीं करते हैं। उन्होंने हमें चलता किया। अपनी इस नाकामयाब भागदौड़ से भी एक उपलब्धि हुई, हलवा संस्कृति की असलियत अपने पल्ले पड़ गई। यहाँ पे डील का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। डील मतलब व्यवसाय करना। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि हम लोग मैं मोहल्ले के छाप नेताओं से व्यवसाय करना नहीं चाहता। अब यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि अपनी इस नाकामयाब भागदौड़ से भी एक उपलब्धि हुई, हलवा संस्कृति की असलियत अपने पल्ले पड़ गई। पैसे वालों से पैसे निकालना हो तो धर्म के नाम पर संभव है या सत्ता के सहारे। उनका हलवा पूरी या तो नंगे भूखों के लिए है अथवा कुर्सीधारी समृद्ध वर्ग की खातिर, अर्थात उनका हलवा तमाम सिर्फ खालिश और असली नंगों के लिए है। उन्हें खिलाने से कतई ऐतराज़ नहीं है, वो दिल खोल कर खिलाते हैं, पर सिर्फ नाम या काम की खातिर। ठीक है, यहाँ पे लेखक को इस बात की समझ आई। उनकी खिलाने की योजना में हमारे जैसे चक्की के दो पार्टों के बीच के अर्थात मध्यवर्गीय लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हमें मौका बेमौका
खिलाकर अपनी हैसियत दिखानी है और खाकर अपना सामाजिक दायित्व निभाना है। वो यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि हमारे लिए मध्य वर्गीय जो लोग हैं उनके लिए ये सब नहीं है। इनकी मतलब जो यहाँ पे बड़े लोग आके खिलाएंगे उनके खाकर और उनका सामाजिक जो दायित्व है हमारा जो सामाजिक दायित्व है उसे निभाना है और उनका जो मान है उसे उनके मान को बढ़ाना है। हमारा खाना खिलाना विवशता एक ऐसा दुष्चक्र है जो सिर्फ उधार से चलता है। ठीक है, उधार की बातें बोल रहे हैं। हमारे मन में संतोष भी हुआ, हम उधार लेकर समारोह करेंगे तो देश से जुड़ेंगे। हमारा प्यार वतन भी उधार लेकर चमचमाती कारों, हवाई जहाज़ों और गगनचुंबी इमारतों से इठला रहा है। अपन भी घर फूंक कर तमाशा देखें तो हर्ज क्या है। अपना घर फूंक कर तमाशा देखें तो हर्ज क्या है। वही बात है कि अपना घर फूंक कर तमाशा देखना मतलब खुद ही ये जानते हुए कि हम ये करेंगे तो लूट जाएंगे, फिर भी वही काम करना है। ठीक है ना। इठलाना मतलब खुशी होना। आप विश्वास करें न करें, हम इधर कतई दार्शनिक हो गए हैं। सांस उधार किए, जिंदगी उधार किए। अगर हम उत्सव समारोह भी उधार से करें तो फ़र्क क्या पड़ता है। अब लेखक बोल रहे हैं कि हमारी जो सांसें हैं वो भी उधार की हैं। एक सांस छोड़ते हैं तभी एक दूसरे सांस लेते हैं, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ते हैं ना। ठीक है, वही चीज़ है। अपना है ही क्या। हम उत्सव और समारोह सभी चीज़ें उधार लेकर करते हैं तो फ़र्क क्या है। बोल रहे हैं अपना है ही क्या। हलवा हो या हवाला, फ्री का खाना उन्हीं के लिए है जिनके पास खाने की इफ़रात है। पैसा पैसों को खींचता है और हलवा हलवे को। यहाँ पे वही बोला गया है कि पैसा पैसे को खींचता है और हलवा हलवे को। जाने क्यों हमारे देसी अखबार और नासमझ लोग खाने खिलाने के इस फ्री आयोजन के बारे में इतना हल्ला मचा रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे जो आसपास में लोग रहते हैं वो पता नहीं क्यों खाने खिलाने के बारे में इतना हल्ला कर रहे हैं। 50-60 करोड़ के छोटे से घोटाले से क्या हमारे महान राष्ट्र का चरित्र निर्धारित हो सकता है। औसतन प्रति व्यक्ति 54-58 भी तो नहीं पड़ती। हमें तो यह 54 मानसिकता का नमूना लगता है। यही वजह है कि आज हम आज की उधार राष्ट्रीय अर्थनीति के कायल हैं। इसने हर भारतीय को 15-20 हज़ार के कर्ज का भागीदार बनाकर उसे इज्जत बख्शती है, उसका रुतबा बढ़ाया है। हम संसार के सामने सीना फुलाकर और सिर उठाकर गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। कौन हमें गरीब कहता है। हमारी बाजारू साख हमारी अमीरी का सबूत है। सिर्फ हम पर ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी हज़ारों का कर्ज है, जिसके कम होने की संभावना नहीं, केवल बढ़ने की गुंजाइश है। यहाँ पे कर्ज की बात बोल रहे हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो गरीब नहीं है, पर बाजारू साख से हमारी जो अमीरी गरीबी का फ़र्क है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो और भी कर्ज की गुलाम बनी रहेंगी। ठीक है। खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक हमारी उधार की राष्ट्रीय महानता को लघुता में कतई नहीं बदल सकता। आज के युग में हज़ारों के आगे चवन्नी की बिसात ही क्या है। आज का युग जो है ना वो हज़ारों का युग है। हज़ारों मतलब पैसे की बात कही गई है। पास 1000 रुपये में और एक 54 रुपये में बहुत तफात रहता है, बहुत डिफरेंस रहती है। चाय तो चाय है, एक गिलास ठंडा पानी तक चवन्नी में हासिल नहीं है। चाय तो मिलती नहीं, एक गिलास ठंडा पानी भी नहीं मिलने वाली, चाय की तो बात छोड़ो। जाने कैसे सिरफिरे लोग हैं जो इसी चवन्नी के लिए हवाला घोटाला की हाँक दे रहे हैं। सच है, वतन की तरक्की इसीलिए नहीं हो पा रही है। न लोग खुद बड़ा सोचते हैं, न बड़ा करते हैं, न दूसरों को करने देते हैं। हाँ, चवन्नी पर इतना शोर है, कोई 1 रुपये की भी कैसे सोचे, हज़ारों लाखों की तो बात ही दिगर है। तो आप लोगों को समझ में आया, देखा कि आप लोगों ने इस लेखक ने कितनी गंभीर बातें कही है इस चैप्टर में। हमारी खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक को लेकर, जो कि आज देश के तमाम लोगों को है, आपके और हमारे घर में भी ये चीज़ होती रहती है। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों का ये चैप्टर आप लोगों को, जब आप लोग इस सारी वीडियोस को देखकर कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को ये चैप्टर पूरा तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किसी दूसरे चैप्टर को। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।